Good morning children, continuing with our first chapter of history, reconstructing the past. बट उसके पहले हम रिवाइज करेंगे हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। हिस्ट्री जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है जो डिराइव हुआ है हिस्ट से, जिसका मतलब होता है नो दिस, यानी कि इसे जानो, जिसका ये भी मतलब होता है कि मुझे पता है या फिर मैंने देखा है। और हिस्टोरियंस ने ये भी माना कि हमें खोज कर या फिर छानबीन करके किसी भी चीज़ के बारे में पता लगाना चाहिए, और जब तक हम उसे खुद से ना देखे हों तो हम उसके बारे में नहीं ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, या फिर उसके लिए हमें जानकारी लेनी चाहिए। और ग्रीक से वो सबसे पहले लोग थे जिन्होंने हिस्ट्री को लिखा था। उनमें से हेरोडोटस, जिन्हें हम फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं, उन्होंने ग्रीक्स और पर्शियंस के वॉर्स के बारे में लिखा था। हिस्ट्री की बेसिक फीचर्स क्या क्या होती हैं। हिस्ट्री सिर्फ एक कहानी के ऊपर बेस नहीं होती है, ये काफ़ी सारी कहानियाँ जुड़ी हुई होती हैं और हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखा जाता है जिससे कि हम मिस्टेक से बच सकें। और हिस्टोरिकल नॉलेज बेस्ड होते हैं प्रूफ के ऊपर, एविडेंस के ऊपर। और हिस्ट्री के काफ़ी सारे मीनिंग्स होते हैं, या तो ये रिकॉर्ड होते हैं पास्ट इवेंट्स के, या फिर एक सीक्वेंस या कई सीक्वेंस में इसे टाइम के हिसाब से अरेंज किया गया हो, उसे ही हम हिस्ट्री का मीनिंग कंसिडर करते हैं। अब हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है। हिस्ट्री हमें अनेकता में एकता का विश्वास दिलाता है, हमें भाईचारा आपस में निभाने के लिए मैसेज देता है। तो इस तरीके से इम्पोर्टेंस की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा रहती है। अब हिस्ट्री की जो पीरियड है वो दो हिस्सों में बांटी गई है। सबसे पहला प्री हिस्ट्री पीरियड जो कि जिसमें वो पीरियड जहाँ पे रिटन रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया गया था। तो प्री हिस्ट्री होता है जहाँ पे वो पीरियड जहाँ पे रिटन रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया गया था। और हिस्टोरियंस ने प्री हिस्ट्री पीरियड को 3 एज सिस्टम में डिवाइड किया था, जो है द स्टोन एज, द ब्रोंज एज और द आयरन एज। और हिस्ट्री पीरियड कौन सा पीरियड होता है जहाँ पे रिटन रिकॉर्ड मेंटेन किया गया हो, उसे हम हिस्ट्री पीरियड बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा था आर्कियोलॉजी क्या होती है। आर्कियोलॉजी होती है एक साइंस जहाँ पे हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जो छोड़ी गई हैं इंसानों के द्वारा जो पास्ट में रहते थे, जैसे कि टूल्स, वेपन्स, कॉइन्स, ज्वेलरी, जिन्हें हम अर्थ के अंदर से डग करके बाहर निकालते हैं, यानी डग करना यानी कि खोद के बाहर निकालते हैं, जो कि एक प्रूफ या फिर सोर्स के रूप में आर्कियोलॉजिस्ट देखते हैं। और उसे बहुत सावधानी से देखा जाता है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके पास्ट के बारे में। और आर्कियोलॉजी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स होता है पास्ट को रिकन्स्ट्रक्ट यानी कि रीमेक करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में। आर्कियोलॉजिकल और भी कई सोर्सेज हैं जो कि मदद करते हैं पास्ट की हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए। तो सबसे पहला आता है टूल्स और वेपन्स। इंसानों ने काफ़ी तरह के टूल्स तैयार किए थे खुद की लाइफ और सोशल डेवलपमेंट के लिए, जो कि तैयार किए गए थे एक हार्ड स्टोन से। फिर उन्होंने एक फ्लिंट, जो कि एक और वैरायटी होती है हार्ड स्टोन ऑफ, जो कि ग्रे स्टोन की भी होती है, जिससे और भी शार्पर एजेस के नाइफ और टूल्स बनाए जा सकते थे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं मेगालिथिक्स। ये मेगालिथिक्स होते हैं बड़े बड़े स्टोन्स जिन्हें डग आउट किया जाता है बरियल साइट से, यानी कि उन साइट्स, बरियल का मतलब जहाँ पे दफनाया जाता था इंसानों को, वहाँ से ये बड़े बड़े स्टोनों को निकाला जाता है। ये हमें ये बताते हैं कि पास्ट के टाइम पे जो लोग रहते थे उनकी रिलीजियस बिलीफ क्या थी, वो किन धार्मिक आस्थाओं को वो विश्वास करते थे, किस तरीके के वो रिवाज मानते थे पहले के लोग। इन स्टोन्स के द्वारा हमें पता लगता है। और इंडिया में ये ग्रेव्स लाइन मेगालिथिक्स के पाए जाते हैं डेक्कन रीजन में। डेक्कन रीजन यानी कि वो इलाके जो हैं रिलेटेड टू डेक्कन प्लेट्यू के, यानी कि
तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, ये सारे इलाके में ये ग्रेव्स लाइन को जो मेगालिथिक्स के होते हैं उन्हें काफ़ी संख्या में पाया जाता है। और ये सारे ग्रेव्स जनरली नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में होते हैं। और ये भी देखा जाता है जो डेड इंसान थे उनके पैरों के नीचे वेसल्स यानी कि बर्तन रखे गए हैं, ये मान्यता के साथ कि उसकी लाइफ मृत्यु के बाद, डेथ के बाद की सोचकर या फिर उसकी आत्मा अमर है ये सोचकर उनके पैरों के नीचे ये वेसल्स रखा गया था। फिर आते हैं शेल्टर्स पे। तो केव्स के अलावा पहले के लोग अपने घरों को वुड या फिर पेड़ों की टहनियों से अपने घरों को तैयार करते थे, केव्स यानी कि गुफाओं के अलावा। आगे बढ़ते हैं एनिमल बोन्स। तो एनिमल बोन्स यानी कि हड्डियों या फिर स्केलेटन्स से हमें ये जानकारी मिलती है कि उस इलाके में किस तरीके के पेड़ पौधे उगाए जाते थे, किस तरीके की क्लाइमेट टेम्परेचर हुआ करती थी उस रीजन में। ये हमें ये भी जानने में मदद करता है कि पहले के इंसान जो कि नदियों के किनारे रहते थे ताकि उन्हें वाटर की सप्लाई रेगुलरली मिलते रहे और फूड की सप्लाई भी आसानी से अवेलेबल हो सके। नेक्स्ट, पॉटरी, आर्टिफैक्ट्स, केव पेंटिंग्स एंड ज्वेलरी। तो जो रिमेन्स पाए गए हैं दफनाए गए जगह से पास्ट के लोगों के लिए, वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि वो किस तरीके के कल्चरल को फॉलो करते हैं, किस तरीके के रिवाज को फॉलो करते हैं। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है पहले के पास्ट के लोगों के बारे में। और पहले के लोग मेटल ज्वेलरी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते थे और उनको वो रफ केव पेंटिंग्स करने का भी शौक़ रहा है और इसके लिए वो वुड या फिर बोन्स को जलाकर पानी के साथ मिक्स करके एक पेंट बनाते थे और जो वो केव के वॉल्स में पेंट किया करते थे इस तरीके से। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में जो कि मदद करते हैं पास्ट की हिस्ट्री को दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए। तो उनमें से जो सोर्सेज हैं वो हैं टूल्स एंड वेपन्स, जिसके बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा। जो अर्ली के जो मैन थे उन्होंने काफ़ी तरह के टूल्स का डेवलपमेंट करा है जो कि बने हुए होते थे हार्ड स्टोन से, जिससे वो अपने लाइफ और सोशली डेवलप्ड हो सके इसके लिए। फिर उन्होंने एक फ्लिंट जो कि एक और हार्ड काइंड ऑफ स्टोन होती है ग्रे शेड में, उसके द्वारा शार्प एजेस के नाइफ्स का भी क्रिएशन करा। फिर हमने पढ़ा मेगालिथ्स के बारे में। मेगालिथ्स एक बड़ी सी स्टोन होती है, ह्यूज स्टोन होती है, जिन्हें डग करके यानी कि खोद के बरियल साइट से बाहर निकाला जाता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि पहले के लोग किस तरीके के कस्टम बिलीफ। तो इन ह्यूज स्टोन्स के द्वारा हमें ये पता लगता है कि मेगालिथ्स के द्वारा हमें ये पता लगता है कि पहले के टाइम पे लोग किस तरीके के रिलीजियस बिलीफ को मानते थे, किस तरीके की कस्टम को मानते थे। और इस तरीके के ग्रेव्स हमें डेक्कन रीजन में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जो कि हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला और कर्नाटका। इन जगहों पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये देखने को मिलते हैं ग्रेव्स। और इन ग्रेव्स में एक और चीज़ देखी जाती है कि ये जनरली नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में होते हैं, नॉर्थ से लेके साउथ के डायरेक्शन में होते हैं। और डेड बॉडीज़ की फीट के नीचे वेसल्स यानी कि बर्तन रखे जाते हैं, इस बिलीफ से या तो उसके पुनर्जन्म के बारे में या फिर आत्मा या इमोर्टैलिटी यानी कि आत्मा अमर है, इस सोच के हिसाब से उनके पैरों के नीचे बर्तन रखे जाते थे। फिर हमने शेल्टर्स के बारे में पढ़ा कि गुफाओं के अलावा पास्ट के लोग पेड़ों की टहनियों से बनाए हुए या फिर बोन्स ऑफ लार्ज एनिमल्स के द्वारा
वो अपने घरों को तैयार करते थे। फिर हमने पढ़ा एनिमल बोन्स जो कि इम्पोर्टेंट सोर्स है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, जिनके द्वारा हमें पास्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता लग सकता है। जो इन्फॉर्मेशन जो हमें एनिमल बोन्स और स्केलेटन से मिलती है कि वो उस एरिया में किस तरीके के पेड़ पौधे उगाए जाते थे, किस तरीके की टेम्परेचर थी, क्लाइमेटिक कंडीशन थी, और कैसे पहले के लोग रिवर्स के पास रहते थे ताकि उनको रेगुलर वाटर सप्लाई और पानी फूड की सप्लाई हो सके। फिर हमने पढ़ा पॉटरी, आर्टिफैक्ट्स, केव पेंटिंग्स और ज्वेलरी के बारे में कि पहले के जो लोग थे उनके दफना जाने के बाद प्री हिस्ट्री के पीरियड में वहाँ पे जो ज्वेलरी आइटम्स मिली हैं वो हमें ये एविडेंस देते हैं कि वहाँ पे लोग किस तरीके की कल्चरल बिलीफ को मानते थे, किस तरीके की कल्चरल रूल्स को फॉलो करते थे। इस तरीके के इंफॉर्मेशन हमें मिलते हैं पहले के लोगों के बारे में। और पास के लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेटल ज्वेलरी का इस्तेमाल करते थे और रफ टाइप ऑफ पेंटिंग करते थे रॉक में, और बर्न्ड बोन्स वुड को मिक्स करके पानी के साथ या फिर एनिमल फैट के साथ वो अपनी वॉल्स के केव की पेंटिंग्स किया करते थे। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक पढ़ा है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब यहाँ तक प्लीज़ अपने आप रिवीजन करते रहिए, और हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ने से पहले हम यहीं से फिर दोबारा रिवाइज़ करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।